दोस्तों हमारे प्यारे भारत का प्रोजेक्ट 75 जिसकी प्लानिंग 1997 में की गई थी और फिर अक्टूबर 2005 में भारत और फ्रांस के नेवल ग्रुप के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन को अप्रूवल मिला। इस प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में ही डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाने का योजना बनाया गया। उस समय भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से कहा गया था कि पहली कलवरी क्लास सबमरीन को 2012 तक इंडियन नेवी में शामिल कर दिया जाएगा और बाकी बचे 5 सबमरीन को हर साल एक एक करके लॉन्च कर दिया जाएगा और 2017 तक भारत का ये प्रोजेक्ट 75 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी डेडलाइन को 6 साल बीत चुका है और प्रोजेक्ट 75 अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भारत अपने डिफेंस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या भारत की सबमरीन किसी बड़े प्रॉब्लम को फेस कर रही है? क्या भारत का प्रोजेक्ट 75 फेल हो जाएगा? तो चलिए जानते हैं कि अभी भारत की सबमरीन और चाइना की सबमरीन की लेटेस्ट अपडेट क्या है, कौन सा देश ज्यादा सबमरीन बना रहा है और किस देश के पास लेटेस्ट जनरेशन के एडवांस सबमरीन है। दरअसल दोस्तों भारत के इंडियन नेवी के पास कुल 17 सबमरीन है जो कि 2 लोकेशन पर मौजूद है। एक भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई में और दूसरा पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम में स्थित है। इन 17 सबमरीन में से एक न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक मिसाइल और बाकी 16 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। साल 2011 में भारत को रूस से एक अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मिला था। भारत ने इसे 10 साल की लीज पर लिया था। इसे 2012 में INS चक्रा के नाम से इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। फिर जब 2021 में इसका 10 साल पूरा हो गया तो भारत ने इसे रूस को वापस कर दिया। इसके अलावा भारत और रूस के बीच में मार्च 2019 में एक और डील हुई है। इस डील में भी भारत ने 10 साल की लीज पर एक और अकुल सबमरीन मांगा था। बताया जा रहा है कि इस सबमरीन का नाम चक्रा 2 रखा गया है जिसे साल 2025 तक इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इंडियन नेवी की जानकारी। अगर चाइना की बात करें तो चीन की नेवी भारत के मुकाबले काफी पावरफुल है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास 4 ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद है। इसके अलावा चाइना के पास 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन भी मौजूद है और 50 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। चीन की नेवी में 2030 तक 76 बोट हो जाएंगे, ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। देखा जाए तो चाइना की टोटल सबमरीन कैपेसिटी भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। अभी भारत के पास एक भी न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन नहीं है क्योंकि इसे भारत ने साल 2021 में ही रूस को वापस कर दिया था और अगली सबमरीन 2025 तक इंडियन नेवी में शामिल हो सकती है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि भारत के पास एक भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है गाइस कि चाइना का जो युआन क्लास सबमरीन है, इस सबमरीन के बैटरी को चार्ज करने के लिए डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबमरीन 14 दिन तक पानी के अंदर रह सकता है। वहीं भारत के पास अभी जो 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होने पर इसे डीजल जनरेटर से चार्ज करना पड़ता है और इसीलिए इन सबमरीन को हर 2 दिन में समुद्र से बाहर आना पड़ता है। आपको बता देगा इसकी ये डीजल जनरेटर इसी सबमरीन में लगा होता है। ये बिना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के रन नहीं कर पाएगा। इसलिए जब ये सबमरीन समुद्र से बाहर आती है अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए तो आसपास के देश में जो भी रडार होते हैं वो हमारे सबमरीन के लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वो आसानी से इस पर हमला कर सकते हैं। यानी कि चीन जैसे दुश्मन देशों को आसानी से पता चल जाता है कि भारत की अलग अलग सबमरीनें अभी किस लोकेशन पर मौजूद है, क्योंकि हर दिन में हमारी सबमरीन समुद्र से बाहर आती है। और चूंकि चाइना को हमारी क्लियर लोकेशन का पता है इसीलिए वो मौका देखकर भारत के इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ न कुछ हरकत करते रहता है। तो देखा जाए तो भारत की जो सबमरीन कैपेसिटी है वो चीन से 3 गुना कम है। वहीं अगर डिफेंस बजट की बात करें तो भारत की डिफेंस बजट $72.6 बिलियन है। वहीं चाइना का डिफेंस बजट $225 बिलियन का है। यानी कि भारत का बजट भी चीन के मुकाबले 3 गुना कम है। लेकिन कम बजट में भी भारत जितना हो सके अपने डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हम रूस और फ्रांस जैसे देशों से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं ताकि हमारे जवानों को, मिलिट्री को नए नए जनरेशन के मिसाइल, सबमरीन या फिर और भी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किया जा सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत में नए सबमरीन कब तक शामिल किया जा सकता है? भारत को चीन के सबमरीन से आगे निकलने के लिए कितने सालों का इंतजार करना पड़ेगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।